बिना नियम के तो दुकान नहीं चलती मेरे भाई। यदि आप दुकान खोलने का समय है और दुकान बंद करने का समय है, वो समय पर नहीं खोलोगे, समय पर बंद नहीं करोगे, तो दुकान को चौपट होने में ज्यादा देर नहीं लगा। हर चीज का नियम, कौन सा नहीं? एक चाय बनाओ ना, 5 रुपए की, 10 रुपए की, उसका भी कुछ नियम होता है। कितनी चीनी डालना, कितनी चाय पत्ती डालना, कितना दूध डालना, कितनी देर उबालना, ये सब नियम है, ध्यान रखना। बिना नियम की जिंदगी कैसे चलेगी? जब सांसारिक कामों में नियम की जरूरत पड़ती है, तो मोक्ष पाने के लिए तो संयम और नियम की आवश्यकता बहुत पड़ा करती है। बिना नियम के कुछ एक आदमी बोले, महाराज जिसको करना है करे, जबरदस्ती क्यों कराते हो? जबरदस्ती मंदिर जाने का नियम लो, अभिषेक का नियम लो, महाराज को आहार का नियम लो, ये जबरदस्ती आप लोग क्यों करते हो? एक महालक्ष्मी लॉन्च में आया था एक आदमी मेरे पास, उसने मुझसे पूछा, ये महाराज लोग जबरदस्ती नियम क्यों दिलाते हैं? मैंने इतने ही कहा कि बेटा जब तू बहुत छोटा था ना, तो तू स्कूल जाना नहीं चाहता था, माँ बाप ने जबरदस्ती स्कूल भेजा था या नहीं भेजा था? तू तो जाता ही नहीं था कि मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मम्मी ने चॉकलेट की लालच दी, कभी मार का डर दिखाया, जबरदस्ती तुझे स्कूल भेजा। अरे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जबरन आदमी से कराना पड़ती हैं, यदि करेगा नहीं तो वो अपने जीवन की उन्नति नहीं। सासू डांट डांट के तो सिखाती है ना, ऐसा कर, बड़ों से कैसे बोलते हैं, छोटों से कैसे, क्या मम्मी तुम बोलती रहती हो? उसका बोलना तुम्हारे जीवन का उत्थान हुआ करता है, ध्यान रखना। यदि माँ रोकती है तो उसमें तुम्हारा उत्थान हुआ करता है। आज एक माँ बाप अपने बच्चे से पूछते हैं, एक लड़की यदि 9 बजे रात को घर लौटती है तो क्या माँ बाप उससे इतना भी नहीं पूछ सकते हैं कि तू लेट क्यों लौट रही है? माँ बाप इतना भी नहीं पूछ सकते हैं कि तू दिन भर कहाँ रहती है? मेरी माँ रोक टोक करती है, रोक टोक नहीं करती है। यदि माँ बाप रोक टोक नहीं करेंगे तो आदर्श और इंसानियत की जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं है। इनका बोलना, रोकना, टोकना तुम्हारे जीवन का उद्धार हुआ करता है, ध्यान रख। हमारे गुरु हैं, वो हमें भी तो दंड देते हैं ना। हम मुनियों से गलती हो जाए, गुरु प्रायश्चित दिया करते हैं, गुरु दंड दिया करते हैं। हम मुनि हैं, कोई नियम तोड़ेंगे तो आचार्य हम पर अंकुश रखा करते हैं, ध्यान रखिए। यदि हम उनके अंकुश को स्वीकार ना करें, उनकी डांट को स्वीकार ना करें, उनके प्रायश्चित को स्वीकार ना करें, तो ध्यान रखना आप मुनि तो बन सकते हैं, लेकिन भगवान बनने में आपको भी बहुत ज्यादा वक्त लगे। भगवान नहीं बन सकते हैं, ध्यान रखिए। आदमी सोचता है हम पे कोई बंधन नहीं होना चाहिए, हम पे कोई नियम नहीं होना चाहिए, हम पे कोई कानून नहीं लगना चाहिए। कानून नहीं होंगे, नियम नहीं होंगे तो जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? मैंने बताया था ना कि एक लड़की ने मुझसे कहा कि महाराज मेरी मां मुझ पे बहुत अंकुश लगाती है, भैया पे नहीं लगाती। वो 10 बजे भी आए तो कुछ नहीं बोलती है, वो कैसे भी कपड़े पहने कुछ नहीं बोलती। मैं कपड़े पहनूं तो फिर टोक लगती है, ऐसे क्यों पहनती है, कहां जाती है, किससे मिलने जा रही है। मैं सहेली के घर भी जाऊं तो मुझ पे बहुत निगरानी रखी जाती है, और भैया यदि कहीं भी घूमता रहे उसको कोई कुछ नहीं बोलता है। मेरे माँ बाप अच्छे नहीं हैं महाराज। मैंने बताया था कि तेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, ध्यान रखना। बोले कैसे अच्छे हैं? मैंने कहा ध्यान रख, लड़की और लड़का। बोली इतना भेदभाव क्यों होता है हमारे परिवार में? मैं कुछ भी करूं तो मुझ पर पाबंदियां लगती हैं, मुझ पर रूल्स बनाए जाते हैं, भैया पे कोई रूल्स नहीं बनता है। मैंने इतने ही कहा था कि बाजार जब जाते हो तो कुछ लोग सब्जी भाजी लेकर आते हैं, कुछ लोग हीरा मोती लेकर आते हैं। एक बात बताओ, जब हीरा मोती लेकर बाजार से आते हो तो हीरे मोती को कहाँ रखते हो? तो बोले तिजोरी में रखते हैं। तिजोरी के अंदर भी लॉकर होता है, लॉकर के अंदर भी एक डिब्बी हुआ करती है, उस डिब्बी में रख के लाल कपड़े से बांध दिया जाता है। और इनका सब्जी भाजी कहाँ रखते हो? बोले वो तो बाहर पड़ी रहती है, टेबलों में रखी रहती है, अलमारी में रखी रहती है, एक टोकरी में रखी रहती है। मैंने कहा एक बात याद रख बेटा,
जो हीरा होता है उसकी सुरक्षा की जाती है, जो सब्जी भाजी होते हैं कहीं भी पड़े रहते हैं, बेटी समाज का हीरा होती है, इसलिए माँ बाप उसे संभाल करके रखा करते हैं। और लड़के कौन बोला सब्जी भाजी होते हैं? ध्यान रखिए, जितनी पाबंदी तुम उतने कीमती हो, ध्यान रखना। 2 कौड़ी की चीजों पे कौन पाबंदी लगाएगा? महंगी चीजों की सुरक्षा की जाती है, ध्यान रखिए। यदि आप पे ज्यादा नियम, कोई महाराज कोई साधु आपको नियम दे रहे हैं, संकल्प दिला रहे हैं, तो ये मत सोचना कि कहां से महाराज के पास आ गए। आज तो आ गए, कल से महाराज तुम इंतजार करना, हम तुम्हारे चंगुल में फंसने वाले नहीं हैं। नादान है ये लोग। यदि किसी साधु ने कोई नियम दिला दिया, साधु सभी को नियम नहीं दिलाते, यदि किसी को नियम दिला दिया तो ये मान के चलना हम साधु की नजरों में कीमती इंसान हो गए हैं। वरना हर किसी को संत आदेश नहीं करता है, हर किसी को संत कोई काम नहीं बताता है, हर किसी को संत कोई नियम संकल्प नहीं दिया। इसका मतलब है कोई तुम पर निगरानी रख रहा है, कोई तुम पर बार बार रोक टोक कर रहा है, आप उसकी नजरों में बहुत कीमती इंसान है। ध्यान रखिए। जाओ, कुछ याद आ गया होगा। आ जाता, महिलाएं हैं, दूध रखाई होगी गैस पे, बंद करना भूल गई होगी, अब याद करके भी क्या करेगी, अब तो तपेली जल गई होगी। ध्यान रखिए, नियम संयम से बंधिए। बहुत आनंद है नियम में, संयम में। मेरी एक मर्यादा है ना, मैं साधु हूं, मैं बाजार में घूमने लगूं जाके, तुम मुझे नमोस्तु करोगे? बोलिए, नहीं करोगे ना? बोलो ना जोर से, नहीं करो। डर काहे को रहे हो? अच्छा, बाजार में घूमो तो नमोस्तु करोगे? यदि तुम मुझे बाजार में घूमते हुए नमोस्तु करो तो ऐसी समाज का साधु बनने से फायदा क्या है मुझको? ध्यान रखना, तुम तो मुझे तभी तक नमोस्तु करोगे जब तक मैं मुनियों की सीमा में रहूंगा, और जिस दिन मुनियों की सीमा तोड़ दी उस दिन कोई भी प्रणाम और वंदन करने वाला नहीं हुआ करता है। मैं बाजार में घूमूं तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगे, मैं जाकर तुम्हारी तरह चाट पकौड़ी जाकर के खाऊं तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगे, मैं जूते चप्पल पहनकर घूमूं तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगे। ये सारी दुनिया यदि प्रणाम कर रही है तो एक बात याद रखना, किसी पुलक सागर को प्रणाम नहीं बल्कि महावीर के चरित्र को प्रणाम कर रही है, भगवान के आचरण को प्रणाम, उनके संयम को प्रणाम कर रही है। मुझ में ऐसा क्या है जो तुम मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो? मुझ में कुछ नहीं मेरे भाई, मुझ में केवल महावीर भगवान का वह संयम, वह नियम है जिसकी पूजा वंदना और स्तुति हुआ करती है। सोचना है आपको, नियम में बंद करके चलिए। थोड़ा सोच लिया करो कि आज तुम्हारे पास सब कुछ है, कल कुछ ना रहेगा। एक बात बता दो, एक मां से पैदा हुए 2 बच्चे, एक के पास धन दौलत वैभव सब कुछ होता है, दूसरे के पास कुछ नहीं होता है। क्यों? बोलिए। एक पत्थर वो जो भगवान की मूर्ति बनता है, और एक पत्थर वो जो गटर में लगता है। क्यों भाई? विचार करिए, सोचिए, क्यों लगता है? एक को बहुत ज्ञान है, एक को ज्ञान नहीं है, एक का बहुत नाम है, दूसरे का नाम नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? इंसान तो सब एक होते हैं ना। लोग कहते हैं हर इंसान एक हुआ करता है, कोई इंसान एक नहीं हुआ करता है। अरे शक्ल से तो सब एक हुआ करते हैं, लेकिन अकल से सभी अलग अलग हुआ। कौन कह सकता है कि इंसान एक है? अरे हर इंसान के कर्म अलग अलग हुआ करते हैं, कोई भला होता है, कोई बुरा हुआ करता है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा। एक सा कौन होता है? होते हैं कोई। एक माँ के 4 बेटे भी, अरे हम लोग तो साधारण लोग हैं। क्या राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक से थे?
राम का स्वभाव अलग था, लक्ष्मण का स्वभाव अलग था, भरत जी का स्वभाव अलग था, शत्रुघ्न का स्वभाव अलग। सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं, अलग अलग स्वभावों के द्वारा उनको अलग अलग तरह का व्यवहार, उनके जीवन कोई एक नहीं हुआ करता। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र 100 के 100 एक नहीं थे। रावण के यहाँ जो 1000 पुत्र थे वो एक से नहीं थे। रावण 3 भाई, लक्ष्मण कुंभकर्ण भी भाई था, रावण भी भाई था, विभीषण भी भाई था। तीनों के नेचर अलग अलग थे, ध्यान रखना। माता पिता तो एक थे ना, उनके पिता का नेचर अलग था, माँ का नेचर अलग था, भाई का नेचर अलग था, ध्यान रखना। सबके अलग। आप इनको छोड़ो, तुम्हारे घर में 2-3 बहनें होंगी, भाई होंगे, सबके नेचर एक से हैं क्या? बोलिए। माँ बाप तो एक ही होंगे ना, लेकिन माँ बाप के स्वभाव भी बच्चों से नहीं मिलते हैं। सबके नेचर अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग है। इसका कारण इतना ही है कि सबका कर्म भी अलग। जैसा जिसका कर्म वैसा उसका नेचर, जैसा जिसका नेचर वैसा उसका फ्यूचर। ध्यान रखना, नेचर से फ्यूचर बनता है, ध्यान रखना। सबके अलग अलग होते हैं, सबकी करनी अलग अलग है, सबकी भरनी अलग अलग है। किससे मिलता है सब कुछ? पुण्य से। जिस दिन पुण्य चला गया उस दिन सब बर्बाद होगा या नहीं होगा? आपसे पूछ रहा हूं, विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए। जब तक पुण्य है तब तक सब कुछ है। पुण्य का उदय चल रहा है ना, मोदी 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 मोदी, ये क्या है? पुण्य का उदय है। राहुल की सभा में मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं लोग, ये क्या है? पुण्य का उदय है। जिस दिन पुण्य चला गया ना, मोदी फिर काहे का मोदी। ध्यान रखना, कभी सोचना, जब तक अटल जी थे, जब तक हाथ पैर चलते थे, भाषण देते थे, सारी दुनिया पीछे भागती थी। और 5-6 साल से जब बीमार पड़े ना, तो सगे दोस्त भी उनको देखने को नहीं जाया करते। कहां प्रधानमंत्री रहे इस देश के। अंत समय कैसा रहा? एक समय वह था कि लोग उन्हें भूल गए थे। ध्यान रखें, मरने के बाद लोग बोलते हैं दुनिया भूल जाती है। यहां तो ऐसा भी होता है कि जीते जी भी लोग भूल जाया करते हैं। अरे और कोई भूले या ना भूले, खुद की औलाद भी हमको कभी कभी भुला दिया करती है। ध्यान रखिए।